सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा बातचीत हो जाए। बच्चों, हमारे आसपास तरह तरह के जानवर और तरह तरह के कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास खेलते समय या कुछ कार्य करते समय हम उनके घरों पे, जहाँ पर वह रहते हैं, उनके घरों में उनको परेशान कर देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा शैतान है तो बचपन में कई बच्चों ने ऐसा करा है कि मधुमक्खी के छत्ते पर कुछ ना कुछ मारा और वहाँ से मधुमक्खियों को भगा दिया। तो ऐसे में अगर हम किसी जानवर को या किसी कीड़े मकोड़े को परेशान करते हैं तो वह हमें काट भी लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे ही आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है जिससे इस कहानी का शीर्षक बन गया है जब मुझको सांप ने काटा। तो देखते हैं क्या सच में इस कहानी में किसी को सांप ने काटा या कहानी कुछ और है। तो अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते मतलब बच्चों घर से पीछे का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं अहाता। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े एक नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। नारियल का खोल मतलब जब नारियल सूखा हो जाता है तो नारियल का जो बाहर का हिस्सा होता है वह नारियल का खोल होता है। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के मुंह को बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। देखो बच्चों, ये है हमारा नारियल का खोल। बच्चे ने पकड़ा है, ऐसा ही होता है कुछ। उसने पत्थर से उसको बंद करा है और वही लेकर वह अपनी नानी के पास पहुंच गया। तो आप सोचो, जब वह नानी के पास पहुंचा होगा और उसने बताया होगा कि नानी इसमें सांप है, तो नानी का जो मुंह है वह कुछ ऐसा बन गया होगा, क्योंकि सांप से सामना होना कोई आम बात नहीं होती। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो वह अंदर से दौड़े चले आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा कहते ही बच्चा और वो सब घर के अंदर चले गए। अब अगली बार क्या होता है, उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर मतलब बच्चों, जो आपने पीली पीली मधुमक्खी देखी है उसे कहते हैं बर्रा। तो शाम को जब वो बच्चा उस बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो एकदम से बर ने उसको काट खाया। बड़ी ज़ोर से दर्द हुआ। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको भी, ज़्यादातर लोगों को मधुमक्खी ने हमेशा बचपन में या कभी ना कभी काटा होता है। तो दर्द तो उससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और सूजन भी आ जाती है, लाल हो जाता है काटी हुई जगह। तो ऐसे ही बच्चे को भी बड़ी ज़ोर से ही दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते मतलब जब हम दर्द में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें निकालते हैं उसे कहते हैं कराहना। कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट दिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्द से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। बच्चों, होता है कभी कभी कि जब हमें मधुमक्खी या कोई कीड़े मकोड़े काट लेते हैं तो उस हिस्से में या तो लाल, और अगर हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है तो वहाँ पर नीला भी हो जाता है। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। अब जैसे ही नाना जी ने देखा तो वो फटाफट बच्चे को लेकर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। बच्चों, कहानी में कुछ ऐसा होता है
कि नाना जी ने बच्चे को पकड़ रखा है। तो अब देखते हैं कहानी में ऐसा क्या हुआ। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। अब झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाने के बाद वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। अब झाड़ फूक, बच्चों आपको भी लग रहा होगा कि सांप के काटने पर तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का इलाज तो एक डॉक्टर ही अच्छे से कर सकता है। लेकिन उसके नाना जी कहाँ पहुँच गए? झाड़ फूक करवाने। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द भी जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय पर रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। बच्चों, ये कहानी लिखी है लेखक शंकर जी ने। कहानी में सिर्फ इतना ही हुआ। तो बच्चों आप खुद बताओ कि सांप के काटने पर, जबकि उसको सांप ने काटा ही नहीं था, उस बच्चे को तो एक बर्र ने काटा था, लेकिन फिर भी नाना ने अंधविश्वास में जाकर किसी भी बूढ़े आदमी से झाड़ फूक करवाई। जबकि ऐसा ना करके हमें सीधा ऐसा कुछ होने पर अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूक करवाना और ऐसे इलाजों का यह सिर्फ केवल अंधविश्वास होता है। लोगों की मनगढ़ंत बातें होती हैं कि इन सब चीज़ों से किस चीज़ का इलाज हो सकता है, जबकि ये चीज़ गलत है। हमें सीधा ही अस्पताल जाकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ की जड़ तक जाते हैं और हमें वही दवाई देते हैं जो हमें जल्दी ठीक कर देती है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी या कविता के साथ।